मेलानोग्लासेस जो है इसका हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेलानोग्लासेस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किस तरीके से मेलानोग्लासेस के अंदर हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो उसको देखने से पहले आपको पहले इसके थ्योरी के बारे में समझ लेना है। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी बच्चा तो आपको डायग्राम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थ्योरी डायग्राम दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है हमारे क्लासेस में। बाकी कुछ लोग क्या करते हैं, थ्योरी नहीं लिखाते हैं, डायग्राम बना करके समझा देते हैं। तो समझाई हुई चीज और एक लिखी हुई चीज में बहुत डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में मेल एंड फीमेल मेंबर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बेलेनोग्लासेस जो होता है इसमें मेल और फीमेल जो है ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन इनमें बाहर रूप से अंतर स्पष्ट नहीं होता। अगर आप इसको एक्सटर्नली देखें, बाहर रूप से दो बेलेनोग्लासेस को देखें तो आप ये बता नहीं सकते कि मेल वाला कौन सा है और फीमेल वाला कौन सा है। ये थोड़ा लोचा है इसमें। अतः बेलेनोग्लासेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहने का मतलब होता है लैंगिक द्विरूपता। तो लैंगिक द्विरूपता कहां पाई जा रही है? जो हायर कॉर्डेट्स है उनमें। लाइक ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ पर मेल अलग आपको दिखाई देता है, फीमेल अलग दिखाई देती है। या अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें, अन्य जंतुओं की बात करें तो उनमें भी मेल फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बेलेनोग्लासेस की बात करें तो बेलेनोग्लासेस अगर आपके सामने दो दिए गए और मेल फीमेल है, लेकिन आप ये पता नहीं कर पाएंगे, ये आप जज नहीं कर पाएंगे कि मेल वाला कौन सा है और फीमेल वाला कौन सा है। क्लियर? फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में एक समान होते हैं। अगर हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये संरचना और ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या निर्माणकरण है, हम ये कह सकते हैं इसका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या कैसे होते हैं, सिमिलर टाइप्स के होते हैं, एक समान होते हैं। मेल मेंबर में टेस्टिस एंड फीमेल मेंबर में ओवरी गोनेड के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो मेल मेंबर में जो टेस्टिस है और फीमेल मेंबर में जो ओवरी है ये किस फॉर्म में पाई जा रही? गोनेड। गोनेड को हिंदी में कहते हैं जनन, और जनन टेस्टिस और ओवरी को ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पाई जाती है। यह सेक्स ऑर्गन बॉडी के ट्रंक यानी कि धड़ वाले भाग में पाए जाते हैं। ये जो सेक्स ऑर्गन है ये कहां पाए जा रहे हैं बेटा? बॉडी के ट्रंक वाले रीजन में पाए जा रहे हैं। फिर लाइन से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस के प्रत्येक सेक्स ऑर्गन में एक पतली नेक होती है। एक क्या होती है? पतली नेक होती है जो जेनाइटल ओपनिंग द्वारा ब्रांकियल शैक में खुलती है। जो जेनाइटल ओपनिंग द्वारा कहां ओपन होती है? ब्रांकियल शैक में खुलती है। इसकी सहायता से सेक्स ऑर्गन में प्रोड्यूस होने वाले गैमीट्स बॉडी के बाहर मुक्त हो जाते हैं। इसकी सहायता से जो गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन के अंदर, सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म और ओवम। मेल के केस में स्पर्म बनेगा और फीमेल के केस में ओवम बनेगा, या हम कह सकते हैं एग बनेगा, या हम कह सकते हैं oocyte बनेगा, या हम कह सकते हैं oocyte बनेगा। इसके कई नाम है, ठीक है, oocyte बनेगा। तो कोई एक, यानी कि यहां पर इसका एक जो पोर्शन यहां पर बना उसके कई नाम है यहाँ पर। तो ओवम कह सकते हैं, एग कह सकते हैं, या ओवा कह सकते हैं, oocyte कह सकते हैं, oocyte कह सकते हैं। ये क्या होता है? यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में प्रोड्यूस होने वाले गैमीट माइन्यूट साइज के होते हैं तथा मेल व फीमेल गैमीट के बीच स्पष्ट अंतर नहीं होता। यानी कि जो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट जो बनेंगे इनके बीच में आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है, फीमेल गैमीट कौन सा है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर बेलेनोग्लासेस के अंदर अंतर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप ये इनके जो गैमीट्स हैं उसमें भी आप अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आगे नई लाइन से, नेक्स्ट पेज। तो गैमीट्स हमारे फॉर्म हो चुके हैं, गैमीट्स बन चुके हैं। अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। तो आपको पता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में आप अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, इसके आगे का पोर्शन लिखना है फर्टिलाइजेशन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट के व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका आता है बेलेनोग्लासेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को समझाइए, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेडिंग डालेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बेलेनोग्लासेस, उसमें ये आप थ्योरी इतना लिख दीजिए, सिंपल है, लिख सकते हैं, याद हो जाएगी इजीली तरीके से। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन लिखिए, और इसमें एक लार्वा बनता है जिसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, उसके बारे में लिख दीजिए, और टॉर्नेरिया लार्वा का डायग्राम बना दीजिए। बस जितने नंबर का एग्जाम में पूछेगा उतने नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे।
एग्जामिनर की हिम्मत नहीं है कि वो नंबर आपके काट दे। लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्पीसीज में मेल गैमीट स्पर्म, जो मेल गैमीट होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्पर्म, एंड फीमेल गैमीट ओवम, एग या ओवा या ऊसाइट या ऊटिड, कई नाम है इसके, के रूप में होते हैं। ठीक है, यह सभी गैमीट गिल स्पोर की सहायता से सीधे बॉडी से बाहर की ओर रिलीज हो जाते हैं। अरे यानी कि इसके अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो कहां चल जाएंगे, बॉडी के बाहर चल जाएंगे। कहां, वाटर में चले जाएंगे। आपको पता है वाटर में अगर फर्टिलाइजेशन होता है, दैट मींस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर आउटसाइड द बॉडी क्या करते हैं, मीट करते हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को या ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट के समय लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा जरूर से जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहीं पे देखिए लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, अतः मेल व फीमेल गैमीट वाटर में रिलीज होने के बाद फ्यूज होकर जाइगोट, किसका, जाइगोट का निर्माण करा देते हैं। जो मेल और फीमेल गैमीट है वो वाटर में फ्यूज होकर किसका निर्माण करा देंगे बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन करा देते हैं। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में ओवा स्मॉल या बिग शेप के हो सकते हैं, यानी कि यहां पर जो एग है वो स्मॉल साइज का या बिग शेप का हो सकता है, बड़े आकार का हो सकता है, जिसमें स्मॉल साइज के ओवा फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनमें क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार लार्ज साइज ओवा फर्टिलाइजेशन के बाद, देखो यहां पर दो टाइप के ओवा बन सकते हैं, तो इन दोनों टाइप के ओवा से क्या बनना है वो यहां पर देखिए। इसी प्रकार लार्ज साइज ओवा फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे एडल्ट के रूप में, सीधे किस रूप में, एडल्ट के रूप में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए जो स्मॉल साइज का ओवा है ये फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करेगा, लार्वा का फॉर्मेशन करेगा। इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो बेलेनोग्लासेस के रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जब इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो पहली तो बात यह है कि इनके अंदर दो प्रकार के क्या बनते हैं, एग बनते हैं। एक स्मॉल साइज का एग होता है, एक लार्ज साइज का एग होता है। जो स्मॉल साइज का एग होता है वो फर्टिलाइजेशन जब करता है तो उससे क्या होता है, लार्वा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लार्वा का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में वो एडल्ट में चेंज होगा। ठीक है, अगर लार्वा फॉर्म हो रहा है तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नोट डाउन, इसको याद रखिएगा। मैंने आई रिपीट में फिर से आप लोगों को बता ही दे रहा हूं कि जो बेलेनोग्लासेस होता है, इस बेलेनोग्लासेस में जो एग है वो स्मॉल साइज एंड बिग शेप का होता है, यानी कि दो आकार के एग यहां पर प्रोड्यूस होते हैं, राइट। जिसमें स्मॉल साइज का जो एग है अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया के दौरान ये क्या बनाएगा, लार्वा बनाएगा। क्या बनाएगा, लार्वा का निर्माण करता है। अब लार्वा अगर बनता है तो यहां पर डेवलपमेंट हो रहा है ना, आपको पता है ये जो स्पर्म है, ये एग है, आपस में मिलकर के जाइगोट बनाया। जाइगोट क्या कर रहा है, लार्वा फॉर्म कर रहा है। ठीक है, लार्वा जो है वो एडल्ट में चेंज हो रहा है, लाइक पहले यहां पर एम्ब्रियो बनेगा फिर लार्वा। तो यहां पर ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये वाला डेवलपमेंट जिसमें लार्वा प्रेजेंट हो, ऐसा डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। ये देखो, ये पहले यूनिसेलुलर था, फिर ये मल्टीसेलुलर बना, फिर ये एडल्ट में चेंज हो गया, है ना। ये क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है बेटा। तो यहां पर ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास जहां पर लार्वा का फॉर्मेशन होता हो ना, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। दैट मींस डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं हुआ एडल्ट में, इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये पहले इसने अपनी एक स्टेज बनाई, उस स्टेज के बाद में ये दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे डेवलपमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट, होता है। इसी प्रकार लार्ज साइज का जो ओवा होता है वो जब फर्टिलाइजेशन करता है तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे एडल्ट में चेंज हो जाता है। यहां पर लार्वा का फॉर्मेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है लार्ज एग को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट कहने का मतलब यहां पर लार्वा फॉर्म नहीं हुआ है, अपने आप ही डायरेक्ट फॉर्म हो गया कि एडल्ट में होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में ओवा स्मॉल या बिग शेप के हो सकते हैं, जिसमें स्मॉल साइज के ओवा
फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, वही बात आ गई, फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, लार्वा का फॉर्मेशन करते हैं, और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसी प्रकार लार्ज साइज का ओवा फर्टिलाइजेशन के बाद सीधे एडल्ट के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है, अतः इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो बात यहां पर घुमा घुमा करके वही कर दी गई है, लेकिन ये समझाने के लिए करी गई है। तो अब देखिए यहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा तो बेलोना क्लासेस बन जाएगा, उसमें तो हम लोग को कुछ पढ़ना है नहीं। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि सर जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है और उस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वा बनना है वो लार्वा क्या है, तो वो लार्वा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, क्या आता है, शॉर्ट नोट आता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और इसकी थ्योरी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसमें पूछा जाता है शॉर्ट नोट, और ये कौन सा लार्वा, इस लार्वा को हम लोग बोलते हैं टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा बोला जाता है बेटा, ये टॉर्नेरिया लार्वा बोला जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है बेलेनोग्लासेस में इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन लाइक हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन के बाद या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, स्मॉल साइज के फर्टिलाइज्ड एग द्वारा, यानी कि जो स्मॉल साइज का यहाँ पर एग होगा जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका है, जिसके अंदर फ्यूजन कंप्लीट हो चुका है, मेल फीमेल गैमेट मिल चुके हैं, ठीक है, द्वारा प्रोड्यूस लार्वा, यानी कि जो निर्मित होगा लार्वा, उसे हम लोग टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं या कहलाता है। इस लार्वा की खोज सर्वप्रथम मुलर द्वारा की गई थी, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टॉर्नेरिया लार्वा who discovered टॉर्नेरिया लार्वा, सो हम कहेंगे सर मुलर। तो मुलर द्वारा की गई थी। स्टार्टिंग में इसे स्टारफिश का लार्वा माना जाता था, पहले ये पता ही नहीं था कि ये किसका लार्वा है, तो ये कहा जाता था क्योंकि इसका जो लार्वा है ये कुछ स्पेशल टाइप का दिखाई देता है, तो ये माना जाता था कि जो लार्वा है ये स्टारफिश का लार्वा है। किसका लार्वा है, स्टारफिश का लार्वा, लेकिन ये लार्वा स्टारफिश का नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यह लार्वा अत्यधिक माइन्यूट व फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होगा और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा होता है, जो लगातार रूप से सर्कल में घूमता रहता है, एक सर्कल में मतलब गोला में एक राउंडेड स्ट्रक्चर में इस तरीके से घूमता रहेगा, लगातार घूमता रहता है, ठीक है, जिस कारण इसे टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है यह लगभग 3 mm साइज वाला ओरल शेप, 3 mm साइज वाला ओरल शेप एंड सिलिएटेड लार्वा होता है। कितने साइज वाला होता है, 3 mm साइज वाला ओरल शेप एंड सिलिएटेड लार्वा होता है। इसकी वेंट्रल सरफेस पर माउथ ओपनिंग होती है, इसकी वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, माउथ ओपनिंग होती है, तथा बॉडी की होल सरफेस पर एक एंटीरियर सिलियरी बैंड, पूरे बॉडी के एक होल सरफेस पर यहां पर कहा गया है, तथा बॉडी की होल सरफेस पर, पूरे सरफेस पर, पूरी बॉडी पर एक एंटीरियर सिलियरी बैंड व पोस्टीरियर सिलियरी बैंड अरेंज रहता है, यानी कि एक एंटीरियर एंड होगा और एक पोस्टीरियर एंड होगा। एंटीरियर एंड पर जो सीलिया पाए जा रहे हैं एक ग्रुप में, उसको बैंड हम लोग कह दिए, ठीक है। तो एंटीरियर एंड पर जो बैंड के रूप में सीलिया पाए जा रहे हैं उसको हम लोग एंटीरियर सिलियरी बैंड कह रहे हैं, ठीक है। बैंड मतलब यहाँ पर बैंड बाजा वाला बैंड नहीं यार, बैंड कहने का मतलब यहाँ पर रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लाइक ये देखिए इस तरीके से सीलिया यहाँ पर, इस तरीके से सीलिया यहाँ पर बहुत सारा अरेंज है, ये तो यहाँ पर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर, एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एपिकल के फॉर्म में, दैट मींस एंटीरियर एंड पर यहाँ पर एक बैंड के रूप में पाया जा रहा है सीलिया बहुत सारे। तो जो पोस्टीरियर सिलेटेड बैंड और एंटीरियर सिलेटेड बैंड में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। तो एपिकल टफ ऑफ सीलिया भी इसको बोल सकते हैं या एंटीरियर सिलेटेड बैंड भी इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है कि इसकी बॉडी की होल सरफेस पर एक एंटीरियर सिलियरी बैंड व पोस्टीरियर सिलियरी बैंड अरेंज रहता है। एंटीरियर सिलियरी बैंड माउथ के पास होता है, कहां होता है, माउथ के पास होता है, तथा अपने सीलिया की सहायता से फूड पार्टिकल को कलेक्ट करने में सहायता करता है। यानी कि जो सीलिया इसमें पाए जा रहे हैं माउथ के पास में, उसकी सहायता से क्या करेगा बेटा, ये लार्वा फूड पार्टिकल को कैप्चर करने में या फूड पार्टिकल को कलेक्ट करने में सहायता करता है। अब इसका फूड पार्टिकल क्या होगा, एक लार्वा है और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या किसी दूसरे लार्वा को अपना फूड बनाता है, ठीक है। एक लार्वा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लार्वा को अपना फूड बना लेता है, ये समुद्र का मेथड है भाई साहब। फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ है पोस्टीरियर सिलियरी बैंड एनएस के पास होता है,
यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, एनएस के पास होता है तथा इसके थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तथा इसके लंबे सीलिया बेलेनोग्लासस के टॉर्नेरिया लार्वा को लोकोमोशन करने में सहायता करता है। यानी कि यहां पर अगर हम देखें कि जो पोस्टीरियर सिलियरी यानी कि पोस्टीरियर रीजन पर जो सिलियरी बैंड पाया जा रहा है वो एनएस के पास होता है। कहां होता है? एनएस के पास होता है। और इसके लंबे जो सीलिया होते हैं वो बेलेनोग्लासस के टॉर्नेरिया लार्वा को क्या करते हैं? लोकोमोशन करने में सहायता करते हैं। तो पोस्टीरियर सिलियरी बैंड का क्या फंक्शन हो गया? लोकोमोशन कराना। और एंटीरियर सिलियरी बैंड का क्या फंक्शन हो गया बेटा? एंटीरियर सिलियरी बैंड का फंक्शन हो गया फूड को कलेक्ट करना। ठीक है, फिर देखिए यहां पर लिखा हुआ टॉर्नेरिया लार्वा के एंटीरियर एंड पर एक एपिकल प्लेट अरेंज रहती है। क्या रहती है? एपिकल प्लेट अरेंज रहती है, जिसकी सरफेस पर सीलिया का एक ग्रुप और 2 आई स्पॉट अरेंज रहते हैं। इसकी सरफेस पर सीलिया का एक ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है, और 2 आई स्पॉट यानी कि 2 आई स्पॉट क्या होते हैं? यहां पर अरेंज रहते हैं। एक कंप्लीट डेवलपमेंट टॉर्नेरिया लार्वा में, यानी कि जो कंप्लीट डेवलपमेंट टॉर्नेरिया लार्वा है उसमें ट्रंक एंड गट रीजन पाया जाता है। गट मतलब इंटेस्टाइन से यहां पर लिया गया है। तो ट्रंक मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर धड़ वाला रीजन होगा और गट रीजन जहां पर इंटेस्टाइन वाला पोर्शन पाया जाएगा। तो इस तरीके से बेटा ये टॉर्नेरिया लार्वा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा और यहां पर देखिए लिखा हुआ है, नई लाइन से लिखिएगा, टॉर्नेरिया लार्वा के मेटामॉर्फोसिस के समय, यानी कि जब ये टॉर्नेरिया लार्वा में चेंज हुआ, अब टॉर्नेरिया लार्वा क्या करेगा? रूपांतरण करेगा, चेंज होगा, मेटामॉर्फोसिस करेगा। और मेटामॉर्फोसिस करने के बाद ये चेंज होगा किसमें? बोलो ना, बेलेनोग्लासस में यार। तो यहां पर क्या लिखा? मेटामॉर्फोसिस के समय इसका साइज घट जाता है, ये छोटा हो जाता है, एपिकल प्लेट व आई स्पॉट नष्ट हो जाती है, ठीक है, तथा प्रोबोसिस, कॉलर व ट्रंक आदि भाग डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या क्या नष्ट हो जाता है? मेटामॉर्फोसिस के समय इसका साइज घट जाएगा, एपिकल प्लेट, आई स्पॉट डिजनरेट कर जाता है, और क्या होगा? प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक ये आदि जो भाग हैं ये डेवलप होने लगते हैं। इसके बाद टॉर्नेरिया लार्वा एडल्ट बेलेनोग्लासस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा? ये जो टॉर्नेरिया लार्वा है एडल्ट बेलेनोग्लासस में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये टॉर्नेरिया लार्वा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट या मैं इसका पीडीएफ भेजूंगा, वो आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका पूरा का पूरा बॉडी है इस तरीके से अम्ब्रेला लाइक हमको यहाँ पर दिख रहा है, या हम कह सकते हैं लट्टू के आकार की ये बॉडी हमको दिख रही है, कोनिकल शेप, जिसके ऊपर एंटीरियर एंड पाया जाता है, जिसके लोअर पोर्शन पर पोस्टीरियर एंड पाया जाता है। एंटीरियर एंड पर माउथ अरेंज रहता है, इस माउथ के ऊपर बहुत सारा सीलिया पाया जाता है जिसको एपिकल टप ऑफ सीलिया कहते हैं। और इसी सीलिया के पास में यहाँ पर 2 आई स्पॉट पाए जाते हैं। कितने? 2 आई स्पॉट यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो 2 आई स्पॉट नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसको इसी बॉडी की मसल्स है जो कि इसको सहायता प्रदान करता है, इसके बॉडी के शेप को बनाने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। ये जो रीजन पाया जा रहा है ये पूरा का पूरा रीजन इस तरीके से, इस रीजन में ये पूरा अलग ही सेपरेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन रहता है। यहाँ पर ये जो आपको एक होल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माउथ रीजन। यहाँ से क्या होगा? फूड पार्टिकल्स को ये कलेक्ट करके अंदर की ओर ले जाएगा। और ये जो आपको रीजन दिख रहा है ये वाला, ये बक्कल कैविटी हम बोल सकते हैं एक रीजन में। और ये इसोफेगस आप कह सकते हैं, ये वाला पोर्शन, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल का ये वाला रीजन क्या कहला रहा है? इसोफेगस हम इसको बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ग्रास नाल, राइट। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये मोटा मोटा ये सोलिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्टमक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टमक। ये स्टमक हो गया। ये स्टमक जो है नीचे की तरफ यहीं पर इंटेस्टाइन के रूप में आपको दिखाई देने लगेगी कि हाँ यहाँ पर ये इंटेस्टाइन इतना पाया जा रहा है, ये इंटेस्टाइन रीजन पाया जा रहा है। और इंटेस्टाइन रीजन यहाँ पर पोस्टीरियर रिंग के पास में, पोस्टीरियर रिंग के पास में एनस के रूप में ओपन हो जाती है। तो ये हम कह सकते हैं इसमें एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ पर इस लार्वा के अंदर पाई जा सकती है। भाई माउथ नहीं पाया जा रहा है लेकिन माउथ जैसे रीजन पाया जा रहा है। यहाँ पर बक्कल कैविटी नहीं है लेकिन बक्कल कैविटी जैसा स्ट्रक्चर है। इसोफेगस भी यहाँ पर डेवलप हुआ है, स्टमक भी यहाँ पर पाया जा रहा है और इंटेस्टाइन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो हम इसलिए कह सकते हैं कि टॉर्नेरिया लार्वा में एक कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल सकती है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर जो एनएस में ओपनिंग हो जाती है, फिर अगर आप देखें इसके पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर एक बैंड लाइक एक ये सीलिया का ग्रुप पाया जा रहा है, ठीक है। जो ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर सीलियरी बैंड, ठीक है। ये जो सीलिएटेड बैंड है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है? लोकोमोशन
लोको मोशन में क्या करता है, सहायता करता है, और ये वाला सीलिया क्या करता है, फूड कलेक्ट करने में सहायता कराता है। ठीक है, तो लोकोमोशन में सहायता करता है, ये फूड कलेक्ट करने में सहायता करता है। फिर देखिए इसी के रीजन पर आप देखेंगे बॉडी की तरफ, यहां पर कार्डियक शैक पाया जा रहा है, कार्डियक शैक, और ये प्रोबोसिस स्पोर, कार्डियक शैक और प्रोबोसिस स्पोर भी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टॉर्नेरिया लार्वा बेटा कंप्लीट होता है। टॉर्नेरिया लार्वा पे आपका शॉर्ट नोट आता है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस तरीके से हमारे ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारा सिफेलोकॉर्डेटा स्टार्ट होगा। तो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में ग्रुप फर्स्ट देख रहे थे जो कि प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा को हम लोग एक्रेनिएटा भी कहते हैं, और एक्रेनिएटा में सब फाइलम 3 रखे गए जिसमें हेमिकॉर्डेटा हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमारा जो सेकेंड सब फाइलम है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिफेलोकॉर्डेटा, तो सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर।